पी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे और व्हाट्सएप पर भी मैसेज आया सर कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है पीएनएसटी का या हमारा सेकंड अटेम्प्ट है, पिछले बार कुछ गलतियां हो गई है। सर कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका तीसरा अटेम्प्ट है लेकिन तीनों अटेम्प्ट, इसके पहले के दोनों अटेम्प्ट में कुछ नहीं हो पाया। कई स्टूडेंट्स लगातार एग्जामिनेशन देते चले जा रहे हैं, उसका कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन पीएनएसटी उनका टारगेट है। तो कई सारे स्टूडेंट्स का एक मैसेज रहे, बहुत दिन से मैं मैसेज रीड कर रहा हूँ, चाहे वो आपके यूट्यूब के कमेंट में हो या फिर मेरे व्हाट्सअप पे हो, फिर टेलीग्राम के माध्यम से जो भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। तो मैक्सिमम जो कमेंट आ रहे हैं, सर पीएनएसटी के लिए कोई हमको कुछ मोटिवेशन चीज़ें बता दीजिए कुछ, ताकि हम पढ़ने लगे और हमारा सिलेक्शन हो सके। तो मैं आपको चीज़ें बता दे रहा हूँ कि पीएनएसटी के एग्जामिनेशन के लिए मोटिवेशन जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें। हालांकि किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सेम बेसिक रूल फॉलो होता है, तो आपको किसी प्रकार के टेम्पररी मोटिवेशन की तरफ नहीं भागना है कि आपको बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, नहीं, इस प्रकार की चीज़ें आपको नहीं करनी है। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और सबसे पहली चीज़ आपको क्या काम करना है, मोटिवेशन। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिर्फ यही है मोटिवेशन। तो मैं आपको बता दूँ, मोटिवेशन के नाम पर जो चीज़ हमारे चैनल के माध्यम से आपको चीज़ मिल रही है वो केवल स्टडी ओरिएंटेड है। अगर आपको मोटिवेशन का असली मतलब ही नहीं पता है तो फिर आप हमेशा ही लोगों की अफवाह भरी बातों को ही मोटिवेशन समझ लेंगे और वो आपके लिए बहुत ही खतरनाक होगा। तो सबसे पहली चीज़ बता दूं, इससे ज़्यादा बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता कि आप सिलेबस उठाइए सीधे एग्जामिनेशन का सीधे सिलेबस उठाइए। अगर आप मान लीजिए आपके पास में एग्जामिनेशन का सिलेबस नहीं है पीएनएसटी का, तो उसके लिए यूनिट वाइज एनालिटिकल सीरीज जो है वो स्टार्ट हो ही रही है। तो आप इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, तो सिलेबस का आपको टेंशन नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ आपको क्या काम करना है, सिलेबस उठाना है। और सिलेबस उठाने के बाद पीएनएसटी एग्जामिनेशन में जो टॉपिक पूछे जाते हैं, याद रखिए सिलेबस आपने उठा लिया, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं उनकी आपको जानकारी हो गई। कम से कम आप पूरे टॉपिक की तो जानकारी नहीं हो पाएगी, लेकिन सिलेबस उठाने के बाद सबसे पहली चीज आपने क्या काम किया, टॉपिक्स को ऑप्टिमाइज किया कि हाँ ये टॉपिक हमको पढ़ने चाहिए क्योंकि ये बार बार पूछा जा रहा है। और टॉपिक्स को आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़िए, जितना आप मैक्सिमम पढ़ सकते हैं पढ़िए। और जब टॉपिक आपने पढ़ लिए तो फिर क्वेश्चंस लगाइए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाइए। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले जो टेस्ट हैं वो जितने ज़्यादा लगा सकते लगा, आपकी जितनी कैपेसिटी है। और हमेशा इसमें भी क्वेश्चन सिंपल नहीं, थोड़े से टफ और थोड़े से हार्ड वैरायटी के क्वेश्चंस लगाइए। तो पहले सिलेबस उठाइए, टॉपिक वाइज स्टडी करिए, टॉपिक वाइज स्टडी करने के बाद क्वेश्चंस लगाइए। वो भी एक या दो टेस्ट नहीं, एक यूनिट के अंदर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्टिमाइज करिए। और क्वेश्चंस जब आप लगाते चले जाए, सिंपल से थोड़ा मीडियम, मीडियम से थोड़ा टफ, तो आपकी एक्यूरेसी 80% अगर मेंटेन हो रही तो फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं। इससे बेहतर और कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता। तो अगर मान लीजिए आपकी एक्यूरेसी फाइनली जो है कि आपने 50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया और आपके लगातार 40 के आसपास लगातार अगर ये कंटिन्यूसली आपके मार्क्स बन रहे हैं 10-15 टेस्ट तक के, लगातार एक यूनिट के अंदर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के आप टेस्ट लगाते चले जा रहे हैं, तो ये मान के चले कि फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। और इनसे हट करके अगर आप किसी और मोटिवेशन की तरफ भाग रहे हैं तो ये मान के चले कि आपके लिए वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। फिर आप एग्जामिनेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप टेम्पररी बातों को फॉलो करेंगे और उससे आपको कुछ भी नतीजा हासिल नहीं होने वाला है। तो अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर शेयर करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।